मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सालार बैरिस्टर असद अवैसी ने मुस्लिम रिजर्वेशन पर फडणवीस हुकूमत को अड़े हाथों लेते हुए वार्निंग दी है कि वो रिजर्वेशन हासिल करके रहेंगे और इस गर्ज से वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। दिलचस्प बात तो यह है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए जाने पर मुसलमानों की दुश्मन पार्टी बीजेपी की इत्तेहादी पार्टी शिवसेना हिमायत में उतर आई है। शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बल्कि तमाम ही दबे कुचले लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए। भारत मुल्क में चंद ऐसे भी बिकाऊ मुसलमान रहते हैं जो चंद टुकड़ों की खातिर मुस्लिम दुश्मन आरएसएस के तलवे चाट रहे हैं। इन्हीं में से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है जो मौलाना नियाज कासमी और खुद साख्ता अल्लामा हसन बुनाई की सरबराही में चलता है। इस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की लेडीज विंग ने राम मंदिर बनाने के लिए दिल्ली मार्च का ऐलान किया है। खबर मिली है कि उत्तराखंड के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की लेडीज विंग को राम मंदिर मार्च की जिम्मेदारी दी गई है। लिहाजा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मर्द और खवातीन बड़े पैमाने पर 15 दिसंबर के रोज देहरादून से दिल्ली तक जंतर मंतर पर जमा होने और मार्च करने के लिए तैयार हो चुके हैं ताकि राम मंदिर अयोध्या में तैयार किया जा सके। यूपी के हिंदुत्ववादी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बयान दिया कि बजरंगबली दलित थे। इसके बाद मुल्क भर में बड़ा बवाल मच गया। आगरा के दलित भाइयों ने मांग की है कि पूरे मुल्क भर के हनुमान मंदिरों को दलितों के हवाले किया जाए। तकरीबन 30 दलितों ने जनेवा पहनकर हनुमान चालीसा का जाप करते हुए हनुमान जी की जय जयकार करते हुए दिल्ली कानपुर हाईवे पर वाक़े हनुमान मंदिर पर पहुंचकर मंदिर की पूजा की। इसके बाद कहा कि हमें मालूम ही नहीं था कि बजरंगबली दलित थे और वह अपने ही समाज के थे। योगी आदित्यनाथ के बजरंगबली पर बयानबाजी पर आगरा के बाद लखनऊ में भी दलित उत्थान सेवा समिति के सदर नरेंद्र गौतम और साबिक मिनिस्टर राज बहादुर की क़यादत में दलित भाई लखनऊ के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर पहुंच गए हैं और जनेवा पहनकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और सरकार से ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुल्क भर के तमाम बजरंगबली के मंदिरों के अंदर दलितों को पुजारी बनाया जाए। अब बीजेपी के 2 लीडरों में बजरंगबली के उन्वान पर घमासान शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ ने बजरंगबली को दलित यानी कि गैर आर्या कह डाला। इस पर खुद को आर्या और आला जात की तंजीम समझने वाली बीजेपी की लीडर सेंट्रल मिनिस्टर सत्यपाल सिंह ने जुबान खोली और ऐसे स्टाइल में कहा कि बजरंगबली को दलित कहा जाना गोया इनकी आला जात आर्याई होने की शान में गुस्ताखी है। उन्होंने कहा कि भगवान रामचंद्र जी और हनुमान जी के दौर में किसी भी तरह की जात पात नहीं थी, इसलिए बजरंगबली आर्याओं में से महापुरुष थे। अब महाराष्ट्र हुकूमत की तिजोरी में भी सूखा पड़ गया है और पैसों की बेहद किल्लत महसूस होने लगी है। इसलिए दुनिया के सबसे ज्यादा दौलतमंद देवस्थान यानी कि फकीरो दरवेश सिफत साई बाबा के मंदिर के ट्रस्ट से देवेंद्र फडणवीस ने 500 करोड़ रुपयों का कर्ज लिया। इस कर्ज के जरिए नीलवंडे के सिंचन की स्कीम की तकमील की जाएगी, जिससे अहमदनगर जिले के चंद तालुकों को पानी का मसला हल हो सकता है। भारत के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने 2 हिस्सों के इजाफे का वादा किया था, लेकिन 4 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि नोटबंदी भारत की तारीख का सबसे बड़ा घपला है और कांग्रेस अगर हुकूमत में आती है तो इसकी तहकीकात कर मुलजिमों को आहनी सलाखों के पीछे ढकेल देगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वदेशी जागरण मंच की जानिब से निकाली जाने वाली राम मंदिर संकल्प यात्रा बुरी तरह से नाकाम हुई है। बताया जा रहा है कि राम मंदिर तामीर के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए 1 दिसंबर से निकाली जाने वाली ये यात्रा 9 दिसंबर के रोज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेगी, लेकिन हजारों की तादाद में भीड़ जमा करने का अज़्म पूरा नहीं हुआ, बल्कि मुश्किल से 100 लोग भी जमा नहीं हो सके। इसकी वजह से आरएसएस को सबसे बड़ा झटका लग गया है। मराठा समाज को 16% रिजर्वेशन क्या मिला और धनगर और मुसलमानों ने भी रिजर्वेशन का मुतालबा क्या कर लिया कि अब ब्राह्मणों ने भी रिजर्वेशन की डफली बजाना शुरू कर दी है। ब्राह्मणों के नुमाइंदों ने कहा कि पिछले 10 सालों में ब्राह्मणों का सरकारी नौकरियों में रेशो काफी गिर गया है। तालीम की फीस भरने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और उनकी हालत बेहद खस्ता हो चुकी है, इसलिए उन्हें माशी बुनियादों पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए।